पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक जनन अंग व द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के रूप में हमने वृषण के बारे में, उसकी स्थिति व कार्य के बारे में पढ़ा था। द्वितीय जनन अंग में वृषण को शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग व शिश्न के बारे में पढ़ा था। नर जनन तंत्र के पश्चात अब हम पढ़ते हैं मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग व सहायक या द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के रूप में हम पढ़ेंगे इसमें अंडाशय के बारे में। अंडाशय की स्थिति और अंडाशय के कार्य के बारे में इसमें बताना है। तो अंडाशय है, ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, वृक्कों के नीचे और गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय वृक्कों के नीचे व गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? अंडाशय की जो अंडाशय पुट्टिकाएं है, ये अंडाणुओं का निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। इसके अलावा मासिक धर्म, गर्भावस्था अनुरक्षण व इनमें भी सहायक होती है। तो ये इसके तीन कार्य हैं। अंडाशय के तीन कार्य है। अंडाशय की जो अंडाशय पुट्टिकाएं है, ये अंडाणुओं का निर्माण करती हैं और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव, इनका नियंत्रण करती है। ये इसके कार्य हो गए। मासिक धर्म, गर्भावस्था व प्रसव का नियंत्रण। ये आपको प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है, इसमें बताना है अंडाशय की स्थिति और अंडाशय के कार्य के बारे में। इसके बाद में मानव मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी है ये अंडाशय, गर्भाशय गिरवा, योनि। इसका ये भाग फंडिस कहलाता है। मानव मादा जनन तंत्र में प्रमुख भाग है, सबसे पहले अंडाशय है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया प्राथमिक जनन अंग के रूप में। अंडाशय के बाद में है अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ये द्वितीयक जनन अंग है। तो इसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडवाहिनी क्या होती है? अंडवाहिनी गर्भाशय के दोनों ओर एक
नलिकाकार, लंबा नलिकाकार व कुंडलित भाग है जो अंडाशय में उत्पन्न अंडाणुओं को गर्भाशय तक लाने का कार्य करता है। अंडवाहिनी के अंदर निषेचित अंड गर्भाशय में आकर के स्थापित होता है, जिसे भ्रूणकारोपण कहते हैं। तो अंडवाहिनी के बारे में आपको ये बताना है कि अंडवाहिनी की स्थिति ये क्या होती है, कहाँ स्थित होती है। गर्भाशय के दोनों ओर लंबा नलिकाकार कुंडलित भाग अंडवाहिनी कहलाता है। क्या कार्य करता है ये? अंडाशय में उत्पन्न अंडाणुओं को ये अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुँचते हैं। निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इसके बाद में गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? दोनों ओर की अंडवाहिनियां परस्पर संयुक्त होकर के एक थैलेनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अंडवाहिनी में निषेचित अंड या अंडाणु गर्भाशय में आकर के स्थापित होता है, जिसे भ्रूणकारोपण कहते हैं। और ये भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से एक विशेष संरचना, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा, प्लेसेंटा या अपरा द्वारा स्थापित होता है। गर्भाशय में भ्रूण है, ये एक विशेष संरचना प्लेसेंटा या अपरा द्वारा स्थापित होता है। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? प्लेसेंटा का कार्य ये है कि जो भोज्य पदार्थ है, हार्मोन है, औषधीय है, इनको माता से भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य और भ्रूण में उत्पन्न जो उत्सर्जित पदार्थ है, इनको माता तक पहुंचाने का कार्य ये करता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि माता व भ्रूण के मध्य पाचक पदार्थ है या पाचक रस या उत्सर्जित पदार्थ है और औषधीय हार्मोन है, इनका परिवहन का कार्य करता है। तो ये है प्लेसेंटा। इसके बाद में है योनि। गर्भाशय गिरवा आगे एक पेशीय लचीली नलिका रूपी संरचना बनाती है, जिसे योनि कहती हैं। इसका वातावरण अम्लीय होता है और अम्लीय वातावरण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण से होता है। अम्लीय वातावरण से यहाँ पर जो सूक्ष्मजीव या रोगाणु है ये नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया द्वितीयक या सहायक जनन अंग के बारे में। तो मानव मादा जनन तंत्र में आपको ये प्राथमिक जनन अंग जिसमें अंडाशय के बारे में बताना है, और द्वितीयक जनन अंग है जिसमें अंडवाहिनी के बारे में, गर्भाशय के बारे में और योनि, ये तीन भाग आ जाएंगे द्वितीयक या सहायक जनन अंग में। इसके बाद में अगला टॉपिक है प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन के बाद में है निषेचन। निषेचन के बाद में है विदलन व भ्रूण का रोपण। विदलन व भ्रूण का रोपण। और लास्ट में है प्रसव। सबसे पहले है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों का उत्पादन होना या निर्माण होना। नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण और मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होना। वर्षण द्वारा नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन क्रिया द्वारा होता है, और अंडाशय द्वारा मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन क्रिया द्वारा होता है। तो शुक्राणुओं व अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया कहलाती है युग्मक जनन। शुक्राणुओं व अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया। इसके बाद में है निषेचन। पहली अवस्था में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण हो गया था। निषेचन क्रिया में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणुओं का संलयन
निषेचन कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणुओं का संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचन से फिर युग्मनज बनता है। ये हो जाएगा निषेचन क्रिया में। इसके बाद में है विदलन व भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण का मतलब है गर्भाशय में भ्रूण स्थापित होता है, उसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। विदलन क्या होता है? जो युग्मनज बन जाता है, इस युग्मनज में फिर अनेक परिवर्तन होते हैं, यानी युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा कोरक या ब्लास्टुला, कोरक या ब्लास्टुला का निर्माण करता है, इसे विदलन कहते हैं। भ्रूण का रोपण क्या होता है? इसके पश्चात ये कोरक विदलन के पश्चात ये कोरक है, ये गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है। ये आगे फिर गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। और बाद में है लास्ट पॉइंट प्रसव। प्रसव का मतलब है शिशु का जन्म लेना। भ्रूण के रोपण के पश्चात यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, यानी शिशु का विकास गर्भाशय में होता रहता है और जब विकास की अवस्थाएं पूर्ण हो जाती है तो शिशु जन्म लेता है। शिशु के जन्म लेने को कहते हैं प्रसव। तो ये प्रजनन की अवस्थाएं हो गई 4। युग्मक जनन, इसमें क्या होता है? इसमें नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण वृषण से, मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय से अंड जनन क्रिया द्वारा होता है। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद में है निषेचन। शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन, शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन निषेचन कहलाता है। इसके बाद में है विदलन। निषेचन के पश्चात बना युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा कोरक या ब्लास्टुला का निर्माण करता है, इसे विदलन कहती है। इसके बाद में है भ्रूण का रोपण। जो कोरक या ब्लास्टुला है, ये फिर गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित होता है, तो उसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। इसके बाद में है प्रसव। कोरक या ब्लास्टुला जब गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है तो यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जब विकास पूर्ण हो जाता है, यह शिशु का विकास पूर्ण हो जाता है, तो उसके पश्चात शिशु जन्म लेता है, उसे प्रसव कहते हैं। ये मानव मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। इसमें प्रजनन की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको नोट्स PDF फाइल द्वारा ये उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। नोट्स को आप उतारते रहना। धन्यवाद।